नमस्कार, मैं महेश शर्मा। कानपुर संसदीय क्षेत्र में 52.48% मतदान हुआ, जो कि 2019 में लोकसभा चुनाव में हुए मतदान से 1.5% करीब ज़्यादा, लगभग ज़्यादा है। तो अब यह है कि इस जो मतदान का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसका लाभ किसको मिलेगा, इसको लेकर के चर्चा है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी और सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के बीच तो सीधी टक्कर अब तक समझ में आ रही थी। तो आज जब मतदान का दौर देखा और विभिन्न पोलिंग सेंटर्स में जाने का मौका मिला, तो उससे ये समझ में आया कि ये लड़ाई काफ़ी कांटे की लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लगा कि जो मतदान का जो ट्रेंड था और कमल की तरफ जिस तरह उनके कैंप में भीड़ दिखी, तो उससे एक बार की ये भी लगा कि जीत हार बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि भाजपा के प्रत्याशी बाजी मार ले जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उनको माइनॉरिटीज़, दलित और पिछड़ों का वोट काफ़ी कुछ मिला है और सवर्णों में भी उन्होंने सेंधमारी की, ऐसा उनका दावा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने गोविंद नगर और किदवई नगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में घूमा और कुछ पोलिंग सेंटर्स का जायजा भी लिया। तो चूंकि कहा क्या जाता है, बल्कि आंकड़े भी इसके प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कानपुर में किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र से भारी बढ़त मिलती है और गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र दूसरे नंबर पे आता जो बढ़त देता है। और बाकी 3 सीटों पे यानी आर्यनगर, छावनी और सीसामऊ, ये विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भाजपा शिकस्त पा जाती है। उसकी वजह है कि वहां पर माइनॉरिटीज़ का यानी मुस्लिम वोट ज़्यादा है। तो ऐसी पोजीशन में आंकड़े और गुणा भाग लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन दक्षिण क्षेत्र में भाजपा की मजबूती, खासकर पूर्व विधायक अजय कपूर के भाजपा में आने के बाद थोड़ा और हुई, क्योंकि उनका भी समझिए कि वो एक ऐसे प्रत्याशी हुआ करते थे जो कम से कम 70-80 हज़ार वोट पा जाते थे किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में। 2 चुनाव वो हार चुके हैं, हालांकि मोदी की आंधी में टिक नहीं पाए वो। लेकिन वो जो वोट है उन पर उनका जो एक तरह से ये प्रभाव है वो काफ़ी कुछ है। इसी वजह से भाजपा ने उन्हें बड़े सम्मानजनक तरीके से शामिल किया और वो पूरी शिद्दत से लगे रहे। तो इसमें मैंने पाया कि जो उनके घर के आसपास या उनके क्षेत्र में जो पोलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर कमल यानी भाजपा के बस्तों में काफ़ी कुछ भीड़ देखी गई और उनके समर्थक लोग बाहर से ही कहते रहे कि 3 नंबर का बटन दबाइए, 3 नंबर का बटन दबाइए। उसमें हाँ भी कहते थे जो। लेकिन मतदान करने के बाद जो मतदाता बाहर आते थे, अगर उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनका जवाब बहुत संतोषजनक नहीं रहता था। या तो वो साइलेंट हो जाते थे या मुस्कुरा के चल देते थे। कहने का मतलब ये कि पहले भी मतदाता नहीं खुल रहा था और वोट डालने के बाद भी नहीं खुल रहा है। जो उत्साह 2019 और 14 में देखा गया, वो उत्साह देखने को नहीं मिला। लेकिन मतदान ठीक ठाक तरीके से हुआ और 2019 के मुकाबले ज़्यादा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने माइनॉरिटी के जो डोमिनेटेड एरिया है, जैसे जीआईसी की पोलिंग देखी, अलीम की पोलिंग देखी, तो वहाँ मैंने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी एक स्ट्रैटेजी के तहत वोट पोल कर रहा था। बूथों पर संख्या, वोटर्स का आना जाना फ्रीक्वेंटली जारी रहा। जैसे 93 का चुनाव भी मैंने देखा तो सपा बसपा मिल कर लड़ी थी, मुसलमान वोट एक तरफा उनको मिला था। तो लंबी लंबी लाइनें सुबह लग जाती थी और वो देखने में बड़ा ऐसा लगता था कि एक तरफा जा रहा है। ऐसे ही एक चुनाव मैंने 1984 का भी मुझे याद है, सैयद शहाबुद्दीन लड़े थे, तब भी यही हाल था। लेकिन इस बार ये नहीं दिखाई दिया। तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कम से कम 70 से 75% वोट हमको मुस्लिम कम्युनिटी का मिला, जो हमारी बढ़त होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो समझिए कि बहुत भीड़ नहीं दिखाई दी पोलिंग सेंटर्स में, तो मुझे लगता है कि 45 से 50% के आसपास ये वोट पोल हुआ होगा। तो कुल मिला के दोनों प्रत्याशियों का ये चुनाव जो है वो कांटे की लड़ाई दिखा रहा है। और बीजेपी वालों का दावा है कि वो कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच जीत रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस वालों का दावा है 50,000 के भीतर जीत हार हो जाएगी। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।